तमाम बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा और इसकी माँ का प्लान कामयाब हो गया। रिदा को दाइम की ज़िंदगी से निकाल बाहर किया एक ही झटके में। और वहीं रिदा अपनी माँ की बीमारी को देखकर परेशानी में रिश्ते के लिए हाँ तो कर देती है, लेकिन इसका दुख इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अपनी माँ के सामने अपने दिल का हाल नहीं बता सकती कि दाइम से दूर होने का ख्याल इसे कितना तड़पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दाइम का हाल भी कुछ अलग नहीं, सब घर वालों से नाराज़ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इसकी हालत देखकर कमर के दिल में हौल उठ रहे हैं। वो फिर से अपनी समझदार बेटी शाज़मा को फ़ोन करके पूछती हैं कि अब क्या करूं, किस तरह इसे तसल्ली दूं जाकर। जिस पर शाज़मा कहती है आप इसे अकेला मत छोड़े ना, उसके साथ रहें, उसके पास बैठें, एक्टिंग ही करनी है ना तो दो मीठे बोल बोल दें। शाज़मा की माँ तो अपनी बेटी से अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रही हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहीं शाज़मा ने जिस तरह अपने ससुराल जाते ही हंसते बसते ससुराल में तंज के तीर चलाए हैं ना, हर कोई खुश था, अच्छा टाइम गुजार रहे थे। और ऐसे में शाज़मा की एंट्री हो जाती है किसी शैतान की तरह। इसको बातें कर, उस पर तंज कर, अपनी सास से कह कि लंबी ज़ुबान वालों को ससुराल वाले भी पसंद नहीं करते। अपनी बेटी की देखें कितनी लंबी ज़ुबान है। अब इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इसे जवाब दे कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारी ज़ुबान किसी से कम है क्या। लेकिन शाज़मा को ये सब कहकर अपने गले कोई भी नहीं पड़वाना चाहता। अब शाज़मा घर आई है सिर्फ मामू वाले मसले को हल करने के लिए, इसलिए अगले दिन अपनी सास और ज़ीशान के साथ पहुंच जाती है अमजद मामू के घर। यहाँ पर अमजद की बड़ी बहन झिझकते हुए इसे खबर बताती है कि दबीर और कमर ने सोनिया के रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये सुनकर तो अमजद हैरान रह जाते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, कमर ने मेरी सोनिया को इनकार कर दिया। जवाब में सामने बैठी शाज़मा बताती है कि असल में भाई अपने ऑफिस के किसी लड़की को पसंद करने लगे हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। अपने मामू की परेशानी देखकर ज़ीशान इनसे कहता है ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना तो नहीं होता ना, आप सोनिया को जॉब क्यों नहीं करने देते। ये बात सुनकर तो अमजद साहब गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, मेरी बेटी जॉब नहीं करेगी, समझे तुम, ख़त्म हो गई बात। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाहिम परेशान है। रिदा ने जिस तरह इसका साथ छोड़ा है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में एक नाजिया ही है जिसे वो अपने दिल का हाल कहता है। कुछ लोग ज़िंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप जिंदा तो रहते हैं मगर जीते नहीं। दूसरी तरफ रिदा की एंगेजमेंट का फंक्शन है। अब यहाँ पर उबैद जो शायद इनका कोई दूर का रिश्तेदार या जानने वाला हो, जो इस फंक्शन पर इनवाइटेड था अपनी मिसिस के साथ, इसीलिए वो नाजिया को अपने साथ लेकर जाता है। और नाजिया अपने सामने रिदा को देखकर खटक जाती है। इसे बर्दाश्त नहीं होता कि इसका भाई किस तरह तड़प रहा है इसके लिए, और ये यहाँ अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी है। वो एक बार तो रिदा से बात ज़रूर करना चाहती है, इसीलिए इसके पास जाती है और इसे कहती है कैसा महसूस हो रहा है नए सफ़र की शुरुआत में किसी को बीच रास्ते में छोड़कर, कैसा महसूस हो रहा है रिदा। रिदा के चेहरे पर इसे देखकर फिर से उदासी आ जाती है। वो ये अंगूठी पहन तो रही है लेकिन दिल और दिमाग दोनों चीख चीख कर दाइम को पुकार रहा है। वो सोच रही है कैसे इस रिश्ते को दिल से अपनाएगी। और वहीं दूर खड़ी उबैद के साथ नाजिया हैरत और बेयकीनी से इस लड़की को देख रही है जो इसके भाई की पसंद थी। हो सकता है कि इसकी तस्वीर खींच कर दाइम को भेज दे ताकि इसे सब्र आ जाए कि रिदा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, दाइम भूल जाओ इसे।